मध्याह्न बेला में हिसार हरियाणा के आप प्रेमियों का इस हरियाणा की भूमि पर साधना शिविर जो अखंड चल रही थी उसका समापन हो रहा है। अखंड साधना शिविर आप लोगों ने यहाँ पर चलाई। बहुत से लोगों को इसमें बैठ करके साधना करने का जीवन में अवसर मिला। बहुत बड़ी दया इसमें गुरु महाराज की रही है। प्रभु की जब अनुकंपा होती है, कृपा होती है, तभी ऐसा अवसर मिलता है कि भारी संख्या में लोग एक साथ बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करते हैं। नहीं तो इस समय पर कलयुग में आदमी इतना फंस गया है, अपने ही बनाए हुए जाल में इतना फंसता चला जा रहा है कि निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोग तो खेती, दुकान, दफ्तर के काम को ही, बाल बच्चों की सेवा के काम को ही, लोगों के यहाँ आने जाने, दोस्ती बनाने, स्वागत सत्कार की सेवा को ही प्रमुख मान लिए हैं। लेकिन वो प्रमुख नहीं है, वो खास नहीं है। उसका जो रिश्ता है, उसका जो संबंध है, वो किससे है? इस शरीर से है। बच्चों की सेवा करोगे, बच्चों की देख रेख करोगे, सेवा करके पाल पोष के बड़ा करोगे, तो कमा के लाएंगे, खिलाएंगे। कब? जब कमाने लायक नहीं रहोगे, चलने फिरने लायक नहीं रहोगे, तो वो सेवा करेंगे। किसकी सेवा करेंगे? इस शरीर की ही सेवा करेंगे। आपने उनके शरीर की सेवा किया। परिवार में कोई बीमार हो जाता है, उसके लिए दवा ला देते हो, हित मित्र के लिए दवा ला देते हो, हाथ पैर दबा देते हो, तो जब आप बीमार पड़ते हो तो भी सेवा करता है। तो इस शरीर की ही सेवा हो पाती है। ये जो भी काम होता है इस शरीर के लिए होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो जीवात्मा परमात्मा की अंश बैठी हुई है, इसके निकलने के बाद इस शरीर की न तो कोई सेवा करता है और न सेवा दूसरे की कर सकता है। कोई आदमी मर गया तो उसकी क्या सेवा करोगे? फिर हाथ पैर कोई दबाएगा? कोई बना के खिलाएगा? फिर तो इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है और पड़ोसी लोग भी कहते हैं कि ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर की जिसकी सेवा करते हैं, तेल का मालिश करते हैं, जिसको अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, अच्छा बना करके खिलाते हैं, उसी शरीर को चाहे रोते ही रोते ले जा करके पहुंचा देते हैं शमशान घाट पर और ये जल करके राख हो जाता है। तो न अब मुर्दा की कोई सेवा करता है जिंदा जो परिवार में रहता है, और न मुर्दा परिवार वालों की कोई सेवा कर पाता है। तो इसका संबंध इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो जीवात्मा है वो फंस जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। आप इसमें कुछ लोग बैठे हो जिनको बिल्कुल नहीं मालूम है, कुछ लोग जानते हुए भी भूले हुए हो। इस मृत्युलोक में काल माया के भूल और भ्रम के पर्दे में फंसे हुए हो, जाल में फंसे हुए हो, कि जिसकी वजह से भूले हुए हो कि अब मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है। यही सुमिरन, यही ध्यान, यही भजन जो आपने किया है, ये इसके लिए मिला है। ये केवल शरीर की सेवा के लिए, खाने पीने मौज मस्ती के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, खानदान को चलाने के लिए, इसके लिए नहीं मिला है। तो भजन करना ये जरूरी है, तभी जीवात्मा की सेवा हो पाएगी।
और ये जो भजन आपका है, ये जो सुमिरन आपका है, ये जो ध्यान आपका है प्रेमियों, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। ये जो भजन किया आपने, ये जो ध्यान लगाया आपने, ये हमेशा आपका साथ देगा। यह आपको इन आँखों से तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका जो फल है वो बहुत मीठा है। देखो कुछ फल ऐसे होते हैं जो खट्टा होते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो कम मीठा होते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसा होता है जो बहुत मीठा होता है। तो यह फल बहुत मीठा है, यह फलदायी है। अब ये किस किस चीज़ में काम आएगा? देखो प्रेमियों, कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो विशेष मर्ज में काम आते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं कि कई मर्जों में काम आते हैं। ताकत बढ़ाते हैं, पेट साफ करते हैं और भी शरीर के लिए फ़ायदा करते हैं। तो ज़्यादातर डॉक्टर लोग उसी को कहते हैं कि यह फल आप रोज़ खाया करो। कई मरीजों को कई तरह के डॉक्टर बताते हैं, कई रोगों के लिए बताते हैं यह फल आपके लिए फ़ायदा करेगा। तो ये जो इसका फल है, यह आपके रोग को भी दूर करेगा, आपके टेंशन को भी दूर करेगा। जो ये परेशानियां आ जाती हैं उसको भी दूर करेगा। इसका जो भजन ध्यान सुमिरन का जो फल होगा वो आपके कर्मों को काटेगा। कौन से कर्म को काटेगा? ये जो हाथ से आप कोई अच्छा बुरा करते हो, आँख से अच्छा बुरा देखते हो, कान से अच्छा बुरा सुनते हो, पैर से अच्छे बुरे के लिए जाते हो, हाथ से अच्छा बुरा करते हो, यह सब लिखा जाता है। यह सब इसका खाता खोला हुआ है, अच्छे का खाता, बुरे का खाता, ये अनेक खुला हुआ है। तो ये क्या करता है भजन? जितना जितना जैसे भजन करते जाओगे उतना भी जो कर्म बन जाते हैं, जान अनजान में भजन, अजान अनजान में जो कर्म शरीर से बन जाते हैं, मन सा पाप होता है। मन से भी आदमी गलत सोचता है तो वो भी पाप के शुमार में आता है। धन दौलत से जो पाप कर बैठता है तो वो उससे ख़त्म होता जाएगा, इससे भजन से ख़त्म हो जाएगा। और यही भजन का समय जब आपका बढ़ जाएगा और ये जीवात्मा इस शरीर से निकल करके ऊपरी लोकों में जाने लगेगी तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। उसका जो फल होगा वो और ज़्यादा मीठा होगा। वो पुराने जो आपके कर्म हैं वो कर्म उससे ख़त्म होंगे तो ये बुरे कर्मों का खाता ही ख़त्म हो जाएगा, बुरा कर्म ख़त्म ही हो जाएगा और ये जीवात्मा निकोल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। फिर जो वो जीवात्मा होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी। कैसे ये भी बता दें। जैसे आप देखो कि लोहा है, अब लोहा के ऊपर जंग लगा है तो उसकी कीमत नहीं रहेगी। खरीदने जाते हो तब कहते हो ये जंग लगा हुआ लोहा नहीं खरीदेंगे, ये हम कटा पिटा लोहा नहीं खरीदेंगे, हमको अच्छा दो, स्टील लोहे का ही बनता है, कहते हो स्टील वाला दो। ऐसे ही ये एकदम साफ सुथरी हो जाएगी तो इसको कहीं भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। देखो एकदम से नहा धो करके और एकदम साफ कपड़ा पहन करके और कोई आवे बैठ जाए, एकदम मैला कुचैला हो कोई, तो उसके पास बैठना नहीं पसंद करोगे, बदबू आएगी तो। और अगर उसने एक बार साफ भी किया, खूब साफ नहीं हो पाया और थोड़ी भी गंधाती रहेगी तो फिर नहीं बैठना पसंद करोगे। और एकदम निर्मल हो जाएगी, साफ हो जाएगा, साफ कपड़ा कोई पहन के आएगा, कहोगे आओ आओ बैठो। लड़का ही है, लड़का को कीचड़ लग गया, कीचड़ लग गया तो जल्दी नहीं उठाओगे उसको गोदी में,
और कहो जाओ धोया हो, धोया आया कुछ लगा रह गया, थोड़ा बहुत भी रह गया तो भी नहीं उठाओगे, और एकदम साफ होकर के आया तो गोदी में उठा लोगे कि नहीं उठा लोगे? ऐसे ही वो प्रभु फिर इस जीवात्मा को अपनी गोदी में उठा लेगा, और उसके जब गोद में बैठ जाओगे तब आराम मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे आराम मिलने वाला नहीं, क्योंकि यह दुखों का संसार है। यहाँ तो दुख है ही है, ऊपरी लोकों में भी दुख है। स्वर्ग और वैकुंठ में भी दुख है, वो भी दुखी हैं। स्वर्ग और वैकुंठ में कौन रहते हैं? देवी रहती हैं, देवता रहते हैं, जो अंडलोक ब्रह्मांड लोक कहलाता है। तो उसमें जितने भी जीव हैं वो सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं कि वो इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं कि हम उस प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते जो सबका सिरजनहार है। जहाँ पहुँचने के बाद फिर इधर नीचे दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़ता है, हम उसके पास नहीं पहुँच सकते हैं। दूसरे चीज़ के लिए दुखी रहते हैं कि उनका दर्शन नहीं हो पाता है, प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता है। तीसरी चीज़ के लिए दुखी रहते हैं कि हमको मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा। जब हमारा ये समय पूरा हो जाएगा, हमारा पूरी जब छीड़ हो जाएगा, तब पूरी छीड़े मृत्युलोक के पूरी जब हमने किया था मृत्युलोक में थे, तब उस पूरी का फल मिला, हमको स्वर्ग और वैकुंठ में जगह मिली। लेकिन ये जब पूरी ख़त्म हो जाएगा तो वो पूरी का खाता जब बंद होगा और ये हो जाएगा, अब उसमें कोई बैलेंस नहीं रह गया, तब नीचे उतरना पड़ेगा, माँ के पेट में 9 महीने लटकना पड़ेगा, अंधेरी कोठरी में बंद होना पड़ेगा। जन्मते वक्त तकलीफ होगी, मरते वक्त तकलीफ होगी, और दुखों का संसार है मृत्युलोक। वो दुख एक बार तो झेलना पड़ेगा, तो वो भी दुखी हैं। लेकिन जो अनामी प्रभु के पास पहुँच गए, अलख अगम लोक में पहुँच गए, जो सतलोक में पहुँच गए, जो वहाँ पहुँच गए, उनको आराम ही आराम है, कोई दुख नहीं है। फिर निश्चिंतता हो जाती है, फिर पावेगा विश्राम, आराम मिल जाता है। और नहीं तो फिक्र बनी रहती है, चिंता बनी रहती है। देखो, किसी बात की फिक्र हो जाए, किसी बात की चिंता हो जाए तो आदमी को नींद नहीं आती है। ऐसे ही समझ लो आप प्रेमियों। तो आपका को यह मनुष्य शरीर मिला, किस लिए मिला? इसीलिए मिला, भजन करने के लिए मिला। तो ये भजन का जो फल है, यह जिसको आत्मधन कहा गया है, यह धन आपके हमेशा काम आएगा। यहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी रोग को ख़त्म होगा, रोग ख़त्म करेगा। बताया हर तरह की तकलीफ़ें यहाँ जो अलग अलग लोग झेलते हैं, आपको भी परेशानी सबको होगी कुछ न कुछ, तो ये परेशानियाँ भी दूर होंगी। रुपया पैसा में बरकत, बीमारी तकलीफ़ में फ़ायदा, टेंशन जो बराबर बना रहता वो ख़त्म, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और यही भजन तेरे आने वहाँ भी काम आएगा। यह जो पावर होगी, जो धन ये होगा आपका, इसकी कीमत वहाँ भी लगेगी। जैसे कोई करोड़पति अरबपति है, पैसे वाला आदमी है, तो उसकी इज्जत लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ज़मीन जायदाद ज़्यादा है, या कोई पद पर है, पोस्ट पर है, ऊंची कुर्सी पर बैठता है, जिसके माताहत काफ़ी लोग हैं, तो उसकी इज्जत होती है। ऐसे इस धन की वहाँ भी इज्जत होती है कि ये तो भाई भजन करके और धन को पूंजी को इकट्ठा किए हुए हैं, तो वहाँ भी इज्जत होती है। तो ये यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। इसलिए बराबर
ध्यान और भजन में सब लोग लगे रहो। और ध्यान और भजन जो लोग नहीं करते हो, नहीं कर पाते हो, आप इनसे सीख लो। कुछ लोग हमारे साथ भी आए हुए हैं, वो भी आपको बता देंगे, सुमिरन करना बता देंगे, ध्यान करना बता देंगे, भजन करना समझा देंगे। आप सीख लो और आप करो। और आप जिम्मेदार लोग सब अपनी योजना बना लो, गांव वाइज। गांव में, गांव से जो कई गांव से सब लोग आए हैं, आप उनमें से जिम्मेदारी दे दो कि भाई आप सबको कराओ। देखो, जो असली चीज़ होती है और जो सबके काम आती है और जो इस समय पर ज़रूरी है, कलयुग के इस खराब समय में और आने वाले खराब समय से बचने के लिए जो ज़रूरी है वो काम पहले करो। क्योंकि जो ज़रूरी काम घर का होता है पहले किया जाता है, और जब दूसरा काम होता है तो उसको बहुत ज़रूरी नहीं होता है, उसको बाद में किया जाता है। तो ये ज़रूरी काम है, इसके सारी योजना बना लो आप। तो देखो, अच्छा किया आप लोग आ गए। कुछ लोग पहले सत्संग सुनने के हिसाब से आ गए हो, नामदान लेने के हिसाब से आ गए हो। तो सत्संग तो अभी 3 बजे से होगा। अभी 1 घंटे का समय है आपके पास, 3 बजे से होगा। अभी और लोग आएंगे, नामदान लेने के लिए लोग आएंगे, नए लोग, पुराने लोग अभी और आएंगे। तो तब तक 1 घंटा आप पानी पेशाब कर लो, घूम टहल लो, पैर सीधा कर लो। और जब 3 बजे से 10 मिनट 15 मिनट पहले आवाज़ लगेगी, तब आप लोग आकर यहीं बैठ जाना। और फिर आपको सुनाया जाएगा, कुछ सत्संग सुनाया जाएगा, कुछ ध्यान भजन बारे में बताया जाएगा, कुछ साधना शिविर के बारे में बताया जाएगा। बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। नए लोगों को गुरु महाराज की दया से, यानी उनकी मेहरबानी से नामदान भी दे दिया जाएगा। तो बोलो जय